अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल स्पोकन प्लस ग्रामर। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है दुनिया में तकरीबन हर शख्स उससे वाकिफ़ है। जी हाँ, मेरी मुराद इससे कोविड-19 है, यानी कोरोना वायरस। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें मैंने कुछ डेली सेंटेंसेस दिए जो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन आज हम उसको सीखने के बाद बोलने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। इसके यहां से शुरू करते हैं समझना इसको। कोविड-19 से मुराद है कोरोना, CO कोरोना, VI वायरस और D से मुराद डिजीज, और 19 का मतलब है कि वो कोरोना वायरस जो 2019 में दुनिया के अंदर रूनुमा हुआ। यानी ये बीमारी असल में इससे पहले भी आ चुकी है कई दूसरे नाम से। तो इस वजह यहाँ पे 19 इसलिए दिया है कि जो 19 में आया कोरोना वायरस, उसकी हम बात कर रहे हैं। इसके सेंटेंसेस यहाँ से शुरू हो रहे हैं। नंबर 1, शी हैज कोविड-19, उसको कोरोना वायरस है, यानी वो कोरोना वायरस की मरीजा है। नंबर 2, कोविड-19 इज अ पैंडेमिक डिजीज, कोविड-19 जो है वो पूरी दुनिया में है बीमारी। पैंडेमिक का मतलब है कि एक ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में या बहुत बड़ी सतह पे फैल चुकी हो। वैसे एपिडेमिक कहा जाता है जो एक छोटी सतह पे फैलती है बीमारी, लेकिन पैंडेमिक जो बहुत बड़े एरिया को, इलाके को या दुनिया को अपनी लपेट में ले ले, तो उसको कहते हैं पैंडेमिक डिजीज। नंबर 3, देयर हैज बीन एन आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 इन आवर सिटी, हमारे शहर में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस फैल चुका है, फैल गया है। ब्रेकआउट का मतलब है किसी वबा का फैल जाना। कोरोना वायरस की वबा हमारे शहर में फैल गई है। He has been isolated in a hospital, उसको एक अस्पताल में आइसोलेट कर दिया गया है। आइसोलेट का मतलब है तन्हा कर देना, अकेला रखना किसी को, ताकि उसकी जो बीमारी है वो किसी दूसरे को ना लगे। नंबर 5, he had to spend a week in quarantine, क्वारंटीन का मतलब है कि मरीज को जो मुतासर हो चुका है इस बीमारी से अलहदा रखना, ताकि दूसरे लोग मुतासर ना हो, उसकी जो बीमारी है दूसरों तक ना पहुंच सके। तो इसका तर्जुमा क्या होगा? He had to spend a week in a quarantine, उसको एक हफ्ता क्वारंटीन में गुजारना पड़ा, अलहदा उसको रहना पड़ा। नंबर 6, लाहौर सिटी हैज बीन लॉक डाउन ड्यू टू कोविड-19, लाहौर शहर को लॉकडाउन कर दिया गया है। किसकी वजह से? ड्यू टू कोविड-19, कोरोना वायरस की वजह से। लॉकडाउन क्या होता है ये सबको पता चल चुका है कि रेस्ट्रिक्शन लगा देना कि आप इस इलाके में नहीं जा सकते, मूव नहीं कर सकते, बस घर पे ठहरें, बिला वजह बाहर ना निकलें। बहुत महदूद एक्टिविटीज कर दी जाती हैं मूवमेंट को ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको हम कहते हैं लॉकडाउन। नंबर 7, व्हाई डोंट यू वेयर फेस मास्क, तुम फेस मास्क क्यों नहीं पहनते? ये डेली लाइफ के अंदर हम उर्दू में बोलते हैं अपनी अपनी जुबानों में, लेकिन इसको मैंने अंग्रेजी में इसलिए किया है कि हम लोग इसको यूज कर सकें। नंबर 8, और सोसाइटी हैज बीन सील्ड, हमारी सोसाइटी को बंद कर दिया गया है। सील का मतलब बंद कर देना। आप बोतल या कोई बॉक्स वगैरह देखते हैं, सील किया होता है, बंद होता है, ऊपर लिखा होता है ओपन द सील। तो बंद से मुराद क्या है? जिसमें ना कोई चीज अंदर दाखिल हो सके और ना वहां से कोई बाहर आ सके। नंबर 9, वी शुड अवॉइड टचिंग ईच अदर, हमें एक दूसरे को छूने से परहेज करना चाहिए। ये इन दिनों में, ये सूरत हाल में, इन दिस सिचुएशन यू शुड अवॉइड टू टच ईच अदर, आपको एक दूसरे को छूने से परहेज करना चाहिए, ताकि किसी और की अगर उसमें बीमारी वायरस मुंतकिल हो चुका है तो वो कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी लग जाए, इसलिए टच से परहेज करना है। और यहाँ पे नंबर 10 पे आ जाएं। सम मर्चेंट्स, कुछ ताजिर, आर स्टॉकिंग अप, जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, ऑन ग्रोसरीज, करियाना स्टोर को कहते हैं ग्रोसरी शॉप, और जहाँ से वहाँ से जो हम चीज़ें खरीदते हैं ना, ब्रेड, मिल्क, इस तरह की चीज़ें डेली इस्तेमाल की जो घर में खाते पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो ग्रोसरी शॉप है, करियाना स्टोर उर्दू में कहा जाता है इसको। तो तर्जुमा क्या होगा इसका? सम मर्चेंट्स, कुछ ताजिर, आर स्टॉकिंग अप, जखीरा अंदोजी कर रहे हैं। जखीरा अंदोजी कर रहे हैं यानी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उसको आइंदा वक्त में महंगा करके बेचें।
स्टॉकिंग अप ऑन ग्रोसरी, ग्रोसरी जो है ना उसको इकट्ठा कर रहे हैं, जहीरा अंदोजी कर रहे हैं। दे टेस्टेड पॉजिटिव, नंबर 11, उनका टेस्ट पॉजिटिव निकला। अगर किसी मरीज का टेस्ट पॉजिटिव हो तो उसका मतलब होता है इसके अंदर वायरस मौजूद है, और अगर नेगेटिव हो तो उसका मतलब होता है कि इसके अंदर वायरस नहीं है। तो पॉजिटिव का मतलब है कि इनमें वायरस मौजूद है, ये अफेक्टेड नहीं है। और यहां पे आ जाए नंबर 12, कोविड-19 में भी फेटल। कोविड-19 जो है वो मोहलिक हो सकता है, यानी जान ले सकता है। फेटल का मतलब है जानलेवा, मोहलिक, खतरनाक। नंबर 13, मेंटेन सोशल डिस्टेंस। अपना जो फासला है ना, माशरे में रहते हुए एक दूसरे से हमने डिस्टेंस रखना है, फासला रखना है। तो इसका मतलब क्या है, मेंटेन, बरकरार रखें, या फासले पे डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, समाजी फासला, यानी माशरे में एक इंसान दूसरे से फासले पे खड़ा हो, फासले पे खड़े होकर बात करे, टच ना करे, ताकि इस बीमारी से महफूज रहें। आमतौर पर जो डॉक्टर्स वगैरह है ना वो बताते हैं कि कम से कम 6 फुट तक जो है ना हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, और फेस मास्क वगैरह पहने, इस तरह की चीजें, इंस्ट्रक्शन वगैरह आप देखते रहते हैं। नंबर 14, ही वॉज इन्फेक्टेड बाय कोविड-19, उसको, वो कोविड-19 से मुतासर था, ये उसको लगा हुआ था कोविड-19, वो कोविड-19 से इफेक्टेड था। देयर इज नो वैक्सीन ऑफ कोविड-19, कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं है इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोविड-19 की कोई वैक्सीन यानी दवाई नहीं है। अब इसके सिम्टम्स की तरफ आते हैं, यानी अलामात, कैसे पता चलेगा कि इस मरीज को इस बीमारी की शिकायत हो चुकी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिम्टम्स, अलामात उर्दू में कहते हैं। नंबर 1, ड्राई कॉफ, यानी जिस मरीज को कोरोना वायरस की बीमारी लग चुकी होगी ना, उसकी निशानियां या अलामत क्या है, ड्राई कॉफ, खुश्क खांसी, उसको खांसी आएगी, खुश्क होगी वो। नंबर 2, मसल पेन, बॉडी के अंदर हमारे जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, उनमें पेन, दर्द वगैरह शुरू हो जाती है, रहती है मुसलसल। नंबर 3, सॉर थ्रोट, सॉर थ्रोट का मतलब है गले में दर्द होना, गला खराब होना। इससे आवाज भी आपने कहीं देखा होगा, पेशेंट्स की आहिस्ता हो जाती है, मुश्किल से बोला जाता है उनसे। नंबर 4, फीवर, इन मरीजों को बुखार रहता है, ये भी एक अलामत है, इसकी बहुत बड़ी मेजर अलामत है। डिफिकल्ट ब्रीदिंग, इन पेशेंट को सांस जो है ना लेने में बड़ी मुश्किल होती है, मुश्किल से सांस आता है। डिफिकल्ट का मतलब मुश्किल, और ब्रीदिंग सांस लेना, यानी मुश्किल से सांस आती है इनको। नंबर 6, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, लॉस का मतलब है नुकसान या खो जाना, तो यहाँ इससे मुराद क्या है, टेस्ट, जायका, और जो स्मेल, सूंघने की सलाहियत है ना, इनकी खत्म हो जाती है, यानी ये किसी चीज को सूंघते हैं तो स्मेल नहीं आती इनको, और अगर किसी चीज को जायका चखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, तो उससे फील नहीं कर सकते ये मीठा है, कड़वा है, कैसा है, ये मतलब है इसका, उसकी सेंस खत्म हो जाती है सूंघने की और जायके की। नंबर 7, टायर्डनेस, थकावट होना, थकन होना जिस्म के अंदर। नंबर 8, रनिंग नोज, इस पेशेंट की जो नाक है ना वो मुसलसल बहती रहती है, यानी उससे वो पानी निकलता रहता है। नंबर 9, स्नीज, छींकें आती हैं बहुत ज्यादा इस पेशेंट को। और उसके बाद कुछ यहाँ पे मैंने दिए हैं सेफ्टी मेजर्स, इसे क्या पढ़ेंगे, मेजर्स, मैयर नहीं करना इसको। सेफ्टी मेजर्स का मतलब है एहतियाती तदाबीर, यानी वो काम जो हम किसी चीज के खतरे से बचने के लिए करते हैं, एहतियात के तौर पे करते हैं, उसे सेफ्टी मेजर्स कहा जाता है। अब बचने के लिए क्या करना है, इससे डॉक्टर्स जैसे हमें बताते हैं, गाइड करते हैं, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सैनिटाइज का मतलब है साफ करना, उसी से लफ्ज बना है सैनिटाइजर, जिससे हम हाथ वगैरह साफ करते हैं, तो वो सैनिटाइजर है, और ये सैनिटाइज, सैनिटाइज का मतलब साफ करना, सैनिटाइजर साफ करने वाला। नंबर 2, सोशल डिस्टेंस, एहतियात के तौर पे क्या करना है, समाज में, मुआशरे में रहते हुए एक दूसरे से फासला रखना है, ताकि बीमारी एक से दूसरी जगह मुंतकिल ना हो सके। नंबर 3, अवॉइड टचिंग अदर्स, दूसरों को छूने से परहेज करना। नंबर 4, यूज फेस मास्क, फेस मास्क को पहनना है,
इसको इस्तेमाल करना है, मुंह पे लगा के रखना है, क्योंकि ये जो आपके मुंह में पानी है तो ये जब बोलते हैं या सांस लेते हैं इसके जरिए भी दूसरे पे बीमारी मुंतकिल होने का खदशा होता है, इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं मास्क पहन के रखें। और अवॉइड टचिंग आइज, नोज, माउथ, इन चीज़ों को छूने से परहेज करना है। किनको? अवॉइड टचिंग का मतलब है परहेज करें छूने से आइज आंखों को, नोज नाक, माउथ मुंह को। नंबर 6, कवर योर कॉफ एंड स्नीज। इसको ब्रिटिश या अमेरिकन लोग कहते हैं कॉफ, कफ नहीं कहते। और ये मतलब क्या इसका? कवर योर कफ एंड स्नीज, अपनी खांसी और जो छींक है ना उसको आपने कवर करना है। कैसे? डॉक्टर्स हमें गाइड करते हैं कि आपको जब छींक आ जाए ना तो आपने यूं इस तरह इसके अंदर इस तरह से करना है, आपने बाजू को यूं रखना है ताकि जो आपके मुंह से जो जरासीम निकल रहे हैं ना वो जमीन पे या हवा में फैल ना जाए, बस इधर ही खत्म हो जाए। और अगर आपको खांसी आ रही है तो इसी तरह आपने इसके अंदर खांसना है ताकि आपके जर्म्स दूसरों तक मुंतकिल ना हो सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने ये छोटी मोटी कोशिश की है कि नई चीज़ें कुछ इसमें दी हैं आपको, और जो बहुत कॉमन चीज़ें थी उनको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आम पब्लिक, आम आवाम जो है उन तक अवेयरनेस पहुंच सके जो इंग्लिश में चीज़ें थी उनको नहीं पता था। और आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा मेरी वीडियो के एंड पे, आपने उसको अटेम्प्ट करना है, कोशिश करनी है उसका आंसर देने की। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।